राय साहब, दोनों लोगों को मैंने इसलिए कहा कि आप जरा माहौल, एक तो आप रहे हैं मेरठ में, जाटों के बीच में क्या माहौल है वो। अब आपको, कल आपने रैली देखी इंडिया गठबंधन की। अब दोनों का जो है, मैं थोड़ी सी तुलना चाहूंगा आपसे जी। देखिए, ये दोनों रैलियां बड़ी महत्वपूर्ण थी और इत्तेफाक से मैं तो किसी में नहीं गया था, लेकिन ये भी इत्तेफाक है, कल रात में एक फंक्शन में मुझे एक ऐसे सज्जन मिले जो दोनों रैलियों में गए थे। मतलब वो उनके उत्साह का आप जरा अंदाज लगाइए कि वो दिल्ली पहले गए, फिर वहां से भागते हुए मेरठ पहुंचे। तो थोड़ा एक आकलन उन्होंने दिया। और जिस आयोजन में मैं गया तो वहां ऐसे कई लोग थे जो अलग अलग दोनों रैलियों में गए थे। जाहिर है कि मेरी भी उत्सुकता थी ये जानने के लिए कि भाई, ये पहली इंडिया गठबंधन की रैली हो रही थी और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का चक्कर चल रहा था, नीतीश कुमार ने जो किया, या बाद में जैसे एक एक करके लोग टूट रहे थे, भाग रहे थे, खुद यही जिनका अभी इतना जिक्र हो रहा है लोकदल के नेताजी का, तो ये भी तो आखिर इंडिया गठबंधन में ही होना चाहिए था, ये भी चले गए थे। तो ये मेरी उत्सुकता थी कि क्या प्रभाव दोनों रैलियों का पड़ा होगा। तो भीड़ के लिहाज से तो कमोबेश बराबर ही थी। मुझे बल्कि ये थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मैं मान के चल रहा था कि मेरठ में चूंकि चौधरी अजीत सिंह का, चौधरी चरण सिंह के परिवार का बहुत असर है और जाटों का, भाई अब कुछ भी हम कह लें, लेकिन उस परिवार के हाथ में एक तरह से नेतृत्व तो लगातार बना ही रहा। बीच बीच में डिसेंट आते रहे और अलग अलग लोग टूटते रहे, लेकिन कमोबेश उनका प्रभाव बना रहा। तो मेरा ये मानना था कि मेरठ की रैली बहुत बड़ी होगी, लेकिन वो लगभग दोनों बराबर थी। और ये भी सही है कि दिल्ली की रैली का सीधा जो डायरेक्ट जिसे कहते हैं ना कम्युनिकेशन हो रहा था अपने ऑडियंस के साथ, मेरठ की रैली का वो नहीं हो पा रहा था। मेरठ की रैली का शायद इसलिए भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी अपनी शैली और उनका अपना व्यक्तित्व और उनका अपना एक खास तरह का काम करने का तरीका, अपने फोटो सेशन में वो किसी को आने नहीं देंगे, माला के अंदर राजनाथ सिंह भी आ जाए तो उन्हें ढकेल दिया जाएगा। उनके खुद अपने अध्यक्ष, कई बार ये कैमरों में कैद हो चुका है कि नड्डा साहब अगल बगल आए तो धीरे से कोहनी किसी ने मार दी। तो यहाँ पर अगर उन्होंने जो चौधरी चरण सिंह की विरासत जो सज्जन संभाल रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, अगर उनको अपमानित किया या उनको वो महत्व नहीं दिया जो देना चाहिए था, तो ये बड़ा स्वाभाविक सा था। लेकिन इसे लोग नोटिस कर रहे थे। जैसे अगर आपको याद हो तो सभी ने आपने देखा होगा, कल से एक विजुअल हवा में तैर रहा है जिसमें राष्ट्रपति जी खड़ी हैं और प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं आडवाणी जी के बगल में। तो ये विजुअल कोई बहुत अच्छे स्पिरिट में नहीं लिया गया। देखिए, राष्ट्रपति कोई भी हो जाए, आप बनाया तो आप ही ने, अगर आपके मन में उनके लिए सम्मान नहीं उसके बाद भी आपने बना दिया, तो अब वो राष्ट्रपति हो जाने के बाद तो पूरे देश के प्रथम नागरिक है ना, महिला भी है, आदिवासी भी है, राष्ट्रपति भी है। तो उनको अगर अपमानित किया जाए, या जाहिर है कि वो जानबूझ के नहीं किया गया, लेकिन वो काम करने की शैली ऐसी है, व्यवहार आपके लिए बड़ा स्वाभाविक है इस तरह का कि कोई भी आपके पास बैठे ना, कोई आपके अगल बगल दिखे ना। तो वही वो रवैया आपने राष्ट्रपति के साथ भी अपनाया, तो वो खराब उसका असर गया। उसी तरह मेरठ की रैली में जो लोकदल के नेता के साथ हुआ, मुझे लगता है कि उसका असर जाटों में भी कोई बहुत अच्छा नहीं गया होगा। हालांकि अब उस परिवार की तो एक पुरानी परंपरा है, वो रात में सोते किसी के साथ थे और सवेरे किसी दूसरी पार्टी के साथ चले जाते थे, वो लगातार बना रहा। ये भी इसीलिए आए हैं कि 2-4 सीटें जो भी जीतेंगे, और इनका असर तो खैर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, तो इन्हें मंत्री बना दिया जाएगा, यही सोच के आए हैं। उसके साथ रहते समाजवादी पार्टी के साथ तो 2-4 एमपी ज्यादा जीत जाते इनके, लेकिन मंत्री तो नहीं बनते। तो ये एक इनको 2 ही सीट दी गई है, 2 ही सीट। हाँ, 2 सीट। तो मुझे लगता है कि 2 सीट में भी अगर ये सचमुच जीत के आ जाए तो इनको मंत्री बना देंगे। जो इनका सबसे बड़ा वो हो सकता है, इनके पिता का, बाबा का, दादा का, सबका इस तरह के उनका वो रहा है। आप कोई नया इतिहास नहीं शुरू होने जा रहा। तो बहरहाल मेरा पहला इंप्रेशन तो ये बना कि जो मोदी जी मंच पर प्रवेश करते ही लीड ले लेते थे, कल वो चूक गए। हमेशा होता था कि उनकी एंट्री बड़ी धमाकेदार होती थी और उसके बाद फिर वो एक तरह से पूरी हवा बदल जाती थी और लगता था नहीं बस सब वॉकओवर हो रहा। वो शायद कल ये इंप्रेशन नहीं दे पाए
और मैं चूंकि कल जिस कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ वो गाजियाबाद में था, तो पहली बार मैंने देखा कि कुछ ये दुर्भाग्य है कि हम लोग जातियों के आधार पर ही सोचते हैं। तो पहली बार मैंने ठाकुरों के मन में बहुत संतोष देखा। वहां 2-3 लोग मिले जो धौलाना के आसपास के 30-40 गांव जो ठाकुरों के, उनकी बात कर रहे थे कि जनरल साहब का टिकट जो कटा है उससे उन पर कैसा असर हुआ। 1-2 त्यागी मिले, उन्होंने कहा पूरे प्रदेश में किसी त्यागी भूमिहार को अभी तक सीट ही नहीं दी गई। तो ये सुनने में तो कोई बहुत अच्छा नहीं लगता कि अब जातियों के आधार, लेकिन अब मतदाता हमारा इसी तरह व्यवहार करता है। तो कल तो मुझे लगता है कि पहला राउंड इंडिया गठबंधन जीत गया। अब इस बढ़त को बरकरार रख पाता कि नहीं, ये हमें देखना होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।